जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं, वह दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर उनका जन्म होता है। राजा भानु प्रताप और उनके छोटे भाई अरिमर्दन और उनका ही एक मंत्री धर्मरुचि, भोलेनाथ ने मैया पार्वती को ये कथा सुनाई कि राजा भानु प्रताप बड़े वीर थे, बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनके पास इतना बल था, बड़े धर्म पर चलने वाले थे, नीति पर चलने वाले थे। लेकिन संसार में अगर कोई धर्म पर ही चलता है, नीति पर भी चलता है, तो महाराज उसे भी बुराइयां जरूर मिलती। एक राजा ने राजा भानु प्रताप से बदला लेने के लिए महाराज जंगल में संत बन के रहने लगा कि कभी ना कभी तो राजा भानु प्रताप से मैं बदला लूंगा। और राजा भानु प्रताप तो संत सेवक ईश्वर भक्त थे। एक दिन राजा भानु प्रताप जंगल में शिकार खेलने गए। उस संत से उनकी भेंट हुई। उस संत ने अपने जादू से राजा को मोह लिया और राजा भानु प्रताप को लगा कि ये वास्तव में संत पक्का है और सच्चा है, क्योंकि वो तो सब जानता था। राजा भानु प्रताप ने उसे हराया था, तो वो जो राजा हारा हुआ राजा अपना बदला लेने के लिए संत रूप में जंगल में पड़ा था। और उसने राजा भानु प्रताप का भविष्य बता दिया। आप बड़े राजा हो, आपसे कोई नहीं जीतता, आपके घर में, आपके राज्य में, सब वर्णन कर दिया। राजा भानु प्रताप को कहा, राजन हम आपके यहाँ एक दिन भोजन करने आएंगे। राजा भानु प्रताप जी ने कहा, ठीक है भगवान। लेकिन उस नकली संत ने कहा, हम भोजन करने आएंगे, लेकिन भोजन हम अपने हाथों से ही बनाएंगे और आप ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना। ब्राह्मण आएंगे और भोजन पाएंगे, इसके बाद ही हम भोजन पाएंगे। ठीक है। वह राजा आया और उसने अपने माया से भोजन बनाया। और भोजन कैसा बनाया? मांसाहारी। और राजा भानु प्रताप से कहा कि सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो कि आज हम ब्राह्मणों का भोज करा रहे हैं। ब्राह्मण भी इकट्ठा हुए और उस राजा ने मांसाहारी भोजन बनाया जो संत रूप में आया। लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगा कि ये भोजन मांसाहारी है। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए विराजमान हुए तो महाराज जैसी ब्राह्मण भोजन करने के लिए तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई कि भई रसोई भूसुर मासु। हे ब्राह्मण देवता, इस भोजन को ग्रहण ना करें। इस भोजन में जो भोजन बना है, भई रसोई भूसुर मासु, विविध मृगन कर आमिष रांधा। इसमें कई प्रकार का मांस है। अगर आप इस भोजन को करेंगे तो ब्राह्मणता नष्ट हो जाएगी। सभी जो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण हैं, सभी खड़े हो गए और राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया राजा भानु प्रताप को कि राजन, आपने हमें मांसाहारी भोजन कराया है, ये माफी के योग्य नहीं है। हमारी ब्राह्मणता नष्ट की है। बोले विप्र सकोच बस नहीं कछु कीन विचार। आ जाई निशाचर हो तुम्हें कुटुंब सहित परिवार। हे राजन, सारे विप्र खड़े हुए, क्रोध से श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम कुटुंब सहित परिवार। मांसाहारी भोजन कराने का अर्थ है हमारी ब्राह्मणता को नष्ट करना चाहा। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम परिवार सहित निशाचर बन जाओ। लेकिन भानु प्रताप राजा ने पैर पकड़ लिए। हे ब्राह्मण देवता, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस ढोंगी संत के बस में आ गया, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। गोस्वामी महाराज जी भी दर्शन करा रहे हैं। विप्रहु श्राप विचारे ना
विप्रहु श्राप विचारे न दीना। विप्रहु श्राप विचारे न दीना। विप्रहु श्राप विचारे न कीना। विप्रहु श्राप विचारे न कीना। नहीं अपराध भूप कछु कीना। नहीं अपराध भूप कछु कीना। नहीं अपराध भूप कछु कीना। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। आकाशवाणी दोबारा हुई, हे ब्राह्मणों, आपने श्राप तो दे दिया कि जाओ निशाचर हो तुम कुटुंब सहित परिवार, लेकिन विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा। इस राजा ने कोई गलती नहीं की, इस राजा का कोई दोष नहीं है, लेकिन श्राप दे दिया। राजा भानु प्रताप ब्राह्मणों के चरण पकड़ के कहने लगे, मेरी कोई भूल नहीं है, मुझे श्रापित कर दिया, मैं राक्षस तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी गलती तो बताओ, मेरी भूल तो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है राजन, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन एक बात और कहते हैं, तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण अवतार लेकर के आए। ये बात सुनकर के प्रसन्न हुए, और जो राजा भानु प्रताप हैं, वह तीसरे जन्म में रावण बना, जिसके 20 हाथ 10 शीश है। जो उनका छोटा भाई अरिमर्दन नाम का है, वह जो है कुंभकर्ण बना। जो राजा भानु प्रताप का मंत्री था धर्मरुचि नाम का, वह उनका चचेरा भाई विभीषण बना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह मैया पार्वती जी को भूत भावन